जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट है वो लेकर आ गई। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट उन्हें यहाँ से सुन लेंगे। तो आज के चैप्टर में बहुत बड़ा सरप्राइज जो कि तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए भी है। आज की जो स्टोरी का ये चैप्टर है ना, बहुत ज़्यादा अमेजिंग एंड बहुत ही ज़्यादा कूल होने वाला, आउटस्टैंडिंग है ये चैप्टर। मुझे तो सच में नहीं पता था एंड सीरियसली बताओ तो मैंने जब स्टार्ट करा था ना इसे रीड करना, तो इसके 3 चैप्टर ही अपडेट हुए थे। तो मुझे ये सरप्राइज़ के बारे में नहीं पता था। आई होप आपको ये सरप्राइज इस स्टोरी का पसंद आएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जहाँ पे सॉन्ग होता है जो कि वाइट हेयर वाले के साथ जाता है शॉपिंग करने के लिए, डायपर खरीदने के लिए। जहाँ पर उसकी हालत है वो ख़राब हो जाती है क्योंकि उसे सफ़र में जो कार में सफ़र करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, जिससे ना बेचारा थक के उल्टियाँ इतनी ज़्यादा करता है कि बेबी को भी सारा गंदा कर देता है, खुद भी गंदा हो जाता है, नॉकआउट हो जाता है। जिसके बाद वाइट हेयर वाला लाकर उसे बाथरूम में फेंक देता है और बोलता है कि मुझे इसे भी साफ़ करना है और इन तीनों बच्चों को भी साफ़ करना है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है बाथरूम से, जहाँ पर कि जो वाइट हेयर वाला होता है वो सॉन्ग से बोलता है कि मुझे परेशान करना बिल्कुल बंद करो और तुम चुपचाप हो और चुपचाप सो जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है सॉन्ग जो कि बाथरूम में मतलब बाथटब में होता है और जो कि बिल्कुल नेकेड होता है एंड उसके पास ग्रीन कलर की ऊर्जा होती है, जहाँ पे जो वाइट हेयर वाला है उसे देखता है, बोलते तुम छोटे चूहे, तुम हर तरह से बहुत ज़्यादा छोटे हैं। एंड उसके छोटे मेंबर को देखकर बोलता है कि सच में तुम बहुत ज़्यादा छोटे हो। एंड उसकी ग्रीन कलर की आइस उसे देख रहे थे बिल्कुल नेकेड पानी में। एंड अचानक से वो डेविल वाली स्माइल देता है, उसे गोद में लेके बैठ जाता है। बोलते हैं कि यहाँ तक कि जब तुम मनुष्य बन जाते हो ना तब भी तुम बस एक छोटी सी चीज़ रह जाते हो। और ऐसा कि केवल हंसता है, हाँ हाँ। और ना फिर ना वो बोलता है कि अच्छा, और फिर बोलता है कि इसके आकार को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा है वो आने वाला है, मतलब उसके लिटिल मेंबर को बढ़ाने में उसको बहुत ज़्यादा मज़ा है आने वाला है। फिर ऐसा कि ना उसको टच है वो करने लगता है। फिर सरप्राइज़ की बात ये है कि ना जो वाइट हेयर वाला है वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा और वाइट कलर का स्नेक है बन जाता है, जो कि बहुत सुनहरे कलर का होता है, वाइट कलर का। बोलता है ये इतना छोटा है, बोलते कि सचमुच में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ना ऐसा कहकर ना वो उसके साथ मतलब ओदी पोदी हरकतें करने लगता है। बोलता है कि मैं सचमुच तुम्हें ना खा लेना चाहता हूँ। ये सारी बातें जो कि सॉन्ग को देखकर वो बोल रहा होता है एंड वो सॉन्ग को पूरी चारों ओर से लपेटा होता है। एंड बाद में जो वाइट मतलब जो स्नेक बन चुका है अब, जो वाइट हेयर वाला था और जो ब्लश करते हुए एंड बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा होता है एंड वो सॉन्ग को देख रहा होता है। एंड अचानक से ना सॉन्ग को वो निगल जाता है, मतलब आधा उसको अपनी मुंह में डाल लेता है। और ना मतलब आई थिंक उसे वो खाने ही वाला था, बट क्या कर सकते हैं, वो खाएगा तो है नहीं से। और अचानक से ना जो वाइट मतलब जो स्नेक बन चुका है उसे थूक देता है एंड वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो जाता है। वो बोलते कि ओहो, लगभग मैं अभी तुम्हें निकल ही गया था। आई थिंक इसको टेस्ट है ना इस चूहे का पसंद नहीं है, उसे बहुत ज़ोर से थूक देता है। एंड जहाँ पे फिर वो अचानक फिर से ना उसे लपेट के पूरा बैठ जाता है। बोलते कि ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे आध्यात्मिक ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा सोख लिए, क्या इसका आप पर कोई बड़ा प्रभाव है वो पड़ेगा, लेकिन इससे शायद ज़्यादा प्रभाव है वो ना पड़े, उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर इसने इसके साथ मतलब कुछ नॉटी थिंक करे होते हैं, मतलब इंटीमेट तो नहीं है बट छोटे से नॉटी थिंक है इसने स्नेक ने इसके साथ किए हैं सॉन्ग के साथ। फिर उसके बाद ना वो अपनी स्नेक वाली जीभ निकालता है एंड बोलता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा, और वो फुफकार है वो लेता है एंड वो फिर से सॉन्ग को अपनी बाहों में लेके बैठा होता है जो कि ह्यूमन फॉर्म में होता है। बोलता है कि उसके पूरी तरह से खाना ये बहुत ही ज़्यादा उबकाव देने वाला होगा, बोलता कि उबकी आएंगी, मतलब इस तरीके से बातें वो सोच रहा होता है एंड वो सॉन्ग को टच कर रहा होता है। बोलता है कि उसके हाथों से उसके मतलब उस छोटे से मतलब छोटे से खिलौने के साथ खेलने में ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा है वो आने वाला है, मतलब वो सॉन्ग के साथ खेलने का तैयारी वो बना रहा है। फिर आगे हमें नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है सॉन्ग है जो कि मस्त सो रहा होता है, जो कि अभी ह्यूमन बन चुका होता है, मतलब पहले से ह्यूमन था, सॉरी स्नेक था ना वो, जहाँ पे जो बेबी के साथ सो रहा होता है। अचानक से जो वाइट ईयर वाला होता है ना एक बेबी को ना उसके फेस पे रख देता है, जिसकी वजह से सॉन्ग की नींद खुल जाती है एंड वो उठकर बैठ जाता है, आंखों को रब कर रहा होता है। एंड जहाँ पे बोलता है कि अभी क्या है, जहाँ पे सॉन्ग बोलता है कि जल्दी से ना मुझे जो पैसे हैं वो जल्दी से भेज दो और कोई चालाकी है वो करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना मेरे साथ खेलने की। जहाँ पे सॉन्ग होता है जो कि उसको कंफ्यूज हो गया देखता है, बोलता है कि मुझे याद है कि मैंने कार में उल्टी कर दी थी, फिर मैं उसके साथ बेहोश है वो हो गया था। उसके बाद जो सॉन्ग को कुछ भी याद है वो नहीं है। अचानक से सॉन्ग की बॉडी में कुछ अजीब सी बोलते सकते हो सेंसेशन होने लगती है, उसके जो येलो कलर का फेरोमोन से जो कि उसके सामने आने लगते हैं। जो सॉन्ग होता है वो डिप्रेस सा हो जाता है और वो गहरी गहरी सांसें हैं वो लेने लगता है और वो बोलता है आ बोलता है कि मेरे शरीर के साथ तो कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अजीब सा महसूस है, वो क्यों हो रहा है। बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है जो उसके साथ स्नेक ने वो नॉटी थिंक करे ना, शायद से उसकी वजह से सॉन्ग की मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा है वो ख़त्म हो गई है। एंड जहाँ पे वाइट स्नेक को वो बोलता है कि मैं यहाँ पर जो स्थानांतरित कर रहा हूँ, जो भी उसकी कार के मतलब गंदा करने के लिए पैसे उसे भेज देता है। वो बोलते हैं कि ठीक है मेरे बच्चों का ध्यान है वो रखना, उसे जो पैसे होते हैं वो भेज देता है। एंड जो सॉन्ग होता है वो बहुत ही ज़्यादा
क्यूट होता है जो कि वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि ऑफकोर्स उसे अपनी बॉडी में अजीब सा फील हो रहा था। जिसके बाद जो सॉन्ग होता है वो जल्दी से जाके दरवाजे को बहुत ज़ोर से धड़ाम सी नहीं मारता है, और उसके बाद वो कमरे में जाके बैठ जाता है जो कि अपने घुटने पर होता है। एंड उसकी जो बोल सकते हैं ना उसकी बॉडी की कंडीशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही थी। सॉन्ग को समझ नहीं आता कि उसकी बॉडी के साथ क्या है वो हो रहा है, और वो ना थोड़ा डिप्रेस सा होने लगता है और बोलता है अपने मन में, उसके साथ में ब्लैक हो रहा है वो छाने लगता है, बोलता है कि मैं जो मानव रूप है मैं अपना खोने वाला हूँ। ये सारी बातें सोचता है, बोलता है कि अरे मैंने इतने दिनों से तो अपने रूप को आस्थान्वित करा हुआ था, मतलब इतने दिनों से उसने अपने आप को संभाला था कि वो इंसानी रूप में था। फिर अचानक से वहाँ पे दरवाज़ा है वो पीटने लगता है, बोलते हैं कि अरे तुम्हें अपने बच्चों की देखभाल खुद से करनी चाहिए, मुझे आराम करने के लिए जाना है। तो वो सॉन्ग से बाहर निकलने के लिए कहता है। जहाँ पे दरवाजे पे पीटने की वजह से सॉन्ग में फ्लिंच हो जाता है, उसकी आवाज़ भी सुन के फ्लिंच हो जाता है। जहाँ पे जो वाइट हेयर वाला है वो बोलता है कि आपने वैसे भी मुझे पैसे हैं वो नहीं दिए हैं, और मैं काम पे भी तुमने मुझे नहीं रखा है, तो तुम मुझसे उम्मीद है वो कैसे कर सकते हो कि मैं यहाँ पे काम पे रहूँगा। एंड वो वहाँ से जाने की बात है वो वाइट हेयर वाला कर रहा होता है। जहाँ पे सॉन्ग की जो हालत है वो ना बहुत ज़्यादा ही ख़राब होने लगती है, एंड उसके जो बोल सकते हो उसका फेस बहुत ज़्यादा रेड हो गए थे। जहाँ पे वाइट हेयर वाला बोलता है कि मैं यहाँ से वापस से वे जा रहा हूँ, तुम जल्दी से बाहर आओ। जहाँ पे जो सॉन्ग होता है बोलता है कि पिछली बार जब मैं उसके साथ गया था तब मैंने उसकी तकनीकी बोल सकते हैं प्रोफेशनल की तरह देखा था कि वो अच्छे से बेबी की केयर है वो कर सकता है। ये सारी बातें जो कि सॉन्ग है वो सोच रहा होता है। फिर वो आंटी लिन के बारे में सोचता है, जैसे कि आंटी लिन ने अफवाह के बारे में बताया था, तो जाहिर सी बात है कि वह कंपनी का अकेलौता वारिस है वह है। चाहे वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें काम पर रख रहा हूँ, तो अब तुम मुझे परेशान करना बंद करो। सॉन्ग है वो सारी बातें बहुत ज़ोर से चिल्ला करे। वो वाइट एयर वाले से कहता है कि उसे काम पे रख रहा है तो उसे परेशान है वो ना करे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सॉन्ग है जिसके कपड़े बिखरे होते हैं, एंड वो बन गया होता है एक क्यूट सा एंड छोटा सा ब्राउन कलर का चूहा जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जहाँ पर वो चूहा बनने के बाद अपने फेस को छूता है और बोलते हैं क्या मैं चूहा बन गया, और वो अपने फेस को ना टच कर रहा होता है क्योंकि उसका जो बोल सकते हैं ना मानव रूप है वो खो चुका है, एंड वो चूहे में तब्दील है वो हो चुका है। जहाँ पे सॉन्ग होता है वो अपने आप में कोशिश करता है और बोलता है कि मैं जल्दी से इंसान है वो बन जाऊँ, और ऐसा करके जो बोल सकते हैं ना कि वो अपनी कोशिश है उसे करता है लेकिन वो ह्यूमन नहीं बन पाता है। जहाँ पे सॉन्ग होता है वो इंसान और चूहे दोनों रूप में वापस ज़मीन पर पड़ा होता है, रो रहा होता है, बोलते हैं कि मैं वापस है वो इंसान का रूप है वो क्यों नहीं बदल पा रहा हूँ, जो कि ये सोच के बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि सॉन्ग है वो बदल नहीं पा रहा होता है। ऐसा सॉन्ग होता है जो कि ब्लश करते हुए बोलता है कि शांत हो जाओ सॉन्ग फू, इसका नाम पूरा सॉन्ग फू होता है। बोलता है कि शांत हो जाओ, और वो शांत होकर अपना जो रूप है बदलने की कोशिश वो करता है, लेकिन बोलता है कि लेकिन सच में मैं अपना जो पहले जैसा रूप है वो क्यों नहीं पा रहा हूँ, एंड वो फिर से बदले वो नहीं पा रहा होता। जहाँ पे सॉन्ग होता है जो कि शीशे के सामने खड़ा होता है, बोलता है कि अंदर की ऊर्जा को समर्पित करें और जो आध्यात्मिक ऊर्जा को बिल्कुल एकत्रित करें, और इसको बोलते हैं ना ध्यान अच्छे से लगाएं जिससे कि वो वापस ह्यूमन के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकूँ, और अच्छे से मुझे आराम है करना चाहिए जिससे कि मैं पुनः मानव के रूप में आ सकूँ। ये सारी बातें हैं जो कि सॉन्ग सोच रहा होता है आईने में देखकर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वाइट हेयर वाले की जो कि फ़ोन करके किसी से बोलता है कि अंकल मेरे लिए एक डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवाइए जिन्हें कि अच्छे से पढ़ सकें और अच्छे लेखक से करवाइए, और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स से मुझे भेज दिए। इसके अलावा मेरे कपड़ों को भी अच्छे से पैक करके भेज देना, सारे कपड़ों को, और बोलते हैं कि मैं आपको थोड़ी देर बाद पता है वे भेजूँगा। ये सारी बातें वो अंकल से कहते हैं, जहाँ पे अंकल होते हैं उसके जो कि उससे वॉइस मेल है भेजते हैं और बोलते किसी हो क्या सच में तुम चूहे के बच्चों की देखभाल करने के लिए गए हो। जहाँ पे सीहू होता है जो कि वाइट हेयर वाले का नाम है, बोलते हैं कि ये बहुत ही दुर्भाग्य भी हो और ये किस्मत वाला भी मैं हूँ। ये सारी बातें हैं वो कहते हैं। फिर हमें दरवाज़ा दिखाया जाता है एंड जहाँ पे बोलता है कि ये दुर्भाग्य भी है और ये भाग्यवान भी है। जहाँ पे सीहू होता है ये सारी बातें वो सोच रहे, जहाँ पे सीहू होता है जो कि अंदर की ओर जाने बोलता है क्या बोलता है कि ये क्या सच नहीं है, बोलता है ये वास्तव में एक, और जो सीयू होता है जो कि अंदर चला गया होता है एंड वो कमरे में जाकर ना मतलब बैठ जाता है एंड वो कुछ कपड़ों को देखता है, बोलता है कि ये सच नहीं है मेरे भाग्यशाली चूहे, ये बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली बंधन है, मतलब बहुत ही अमेजिंग बंधन है ये है। बोलते क्या तुम्हारा ऐसा मानना है चूहे, क्या सोचते हो मेरे छोटे चूहे चोर। ऐसा कह के वो यहीं पे जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको जो आज की वीडियो पसंद आई होगी। सीरियसली आपको आज का जो चैप्टर है वो कैसा लगा और इस चैप्टर का सरप्राइज है वो कैसा लगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जैसा भी लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।